आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय अखंड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश पुंडीर जी, जहां उन्होंने शाह अलर्ट एडिटर चीफ अरशद राणा से वार्ता में कई अहम मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा। दिनेश पुंडीर ने A to Z राजबहा पर बात करते हुए कहा, अगर राजबहा को बंद कर रोड ना बनाई जाती तो A to Z कॉलोनी में 10 से 12,000 गज प्लॉटिंग का रेट रह जाता। मुजफ्फरनगर ट्रैफिक ARTO पर कहा, गरीबों पर चालानों की मार पड़ रही है। जो चालान 100 और 1000 के होने चाहिए वो 5000 और 12000 का हो रहा है। ये चीज बिल्कुल गलत है। इस तरह एक आम आदमी के ऊपर काफी मार पड़ रही है। साथ ही चालान की एक अवधि भी सीमित होनी चाहिए। मैं कई बार अधिकारियों को भी शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन इस पर कोई भी सुनवाई होती नहीं दिखाई दे रही है। भारतीय अखंड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश पुंडीर यही नहीं रुके, आगे और भी कई अहम मुद्दों पर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारे साथ चर्चा में राष्ट्रीय अध्यक्ष बाप पार्टी के दिनेश पुंडीर जी मौजूद हैं। आज चर्चा करते हैं मुजफ्फरनगर में लोकल स्तर पर चल क्या रहा है। जैसे कि टोल पर बहुत ज्यादा आवागमन वालों को परेशानियां होती है, किसानों को परेशानी होती है, कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। और जैसे कि आजकल चालानों का बहुत ज्यादा भुगतना पड़ रहा है आम जन को। और जैसे कि आजकल प्रॉपर्टी का भी बहुत बड़ा अहम मुद्दा बना हुआ है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं टोल की। टोल पर क्या विचार है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के? बहुत बहुत धन्यवाद शाह अलर्ट संपादक जी अरशद राणा जी का। मेरा विचार टोल पर मैंने कई बार पहले भी उठा चुका हूं। मैं अभी पिछले हफ्ते भी अखबारों में आया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि टोल नीति खत्म होनी चाहिए, और अगर है भी तो वो लोकल लोगों के लिए 50 रुपए या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके टैक्स वगैरह ले लिए जाते हैं और उससे ज़्यादा बनता भी नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, जो आजकल पुलिस और ट्रैफिक और दूसरे लोग चालान काटते हैं, उसमें जरा सी भी बीइंग ए नैतिक वैल्यू और लोकतंत्र के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। वैसे तो इन सरकारों में लोकतंत्र के हिसाब से कोई हो ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं नैतिक वैल्यू के आधार पर उन लोगों को, मैंने SP ट्रैफिक को भी फोन किया था एक बार, क्योंकि एक ई-रिक्शा का चालान उन्होंने काट दिया था। कोई RTO थे 12,000 रुपए का। तो कहाँ बेचारा एक गरीब आदमी 12,000 रुपए का चालान भरेगा या मरेगा, एक ही बात होगी। तो हमने कई बार पुलिस और इन सब लोगों से कहा है कि जब भी इस तरह की कोई बात हो तो सबसे पहले लोकतंत्र का मतलब होता है जीवन का ध्यान रख के काम करना। सिर्फ संवैधानिक रूप से या जो रूल को फॉलो करते हैं उन्हें अधिकारियों को भी धिक्कार है। इसीलिए मैं कहता भी हूं कि जब तक देश में रट्टू ब्यूरोक्रेट्स और टट्टू टाइप के राजनेता रहेंगे जिनका अपना कोई संवेदनशीलता नहीं है, तब तक ये इस तरह की अफरा तफरी और ये लूटमारी चलती रहेगी। यह लूट नीति है। मतलब लूट नीति क्या क्या लूट नीति कहना है? लूट नीति ये है कि ई-रिक्शा वाले का, मैं सीधा ही कहना चाहता हूं कि 500 रुपए से ज्यादा का चालान ना हो। युवा जितने भी पकड़े जाते हैं उनके कागज लिए जाएं, देखे जाएं। ऐसा नहीं कि चेकआउट ना हो, लेकिन वो चेकआउट के साथ साथ उसमें पैसे बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो। उन्हें समझाया जाए, दबाया जाए और उन्हें थ्रेट भी दिया जाए। लेकिन उसमें ये नहीं कि 2000 का चालान या 5000 का। एक बुजुर्ग एक अभी मिला था मुझे अभी रास्ते में, कहने लगा जी वो अभी मेरा देख के 1 मिनट, मैंने कहा भी कि मैं 60 साल का हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, लेकिन तब तक तो मेरे फोन पे 2000 रुपए का चालान भी आ गया, ना मेरे से पूछा नहीं कुछ नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 50 रुपए से ज्यादा का टोल ना हो, 500 रुपए से ज्यादा का जो युवा या ई-रिक्शा या इस तरह के जो छोटे वाहन हैं उनका चालान ना हो, और जो कमर्शियल वाहन है उनका 2000 से ज्यादा का चालान नहीं होना चाहिए। जो अध्यक्ष जी आजकल प्रॉपर्टी डीलरों पे कार्रवाई चल रही है, प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा अहम मुद्दा है मुजफ्फरनगर में, और लगभग 80 के आसपास मेरे ख्याल से मुकदमे भी लिखे गए हैं प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ। तो क्या इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? ये कार्रवाई की जो मेन लाइन है मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल गलत है। देखिए, कोई भी अधिकारी हो, किसी भी विभाग का अधिकारी हो,
उसे सबसे पहले ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो संवैधानिक लोकतंत्र के हिसाब से कर रहे हैं या लोकतांत्रिक संविधान के। और इसमें जनता को भी, प्रॉपर्टी डीलर को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं संवैधानिकता के अनुसार कर रहा हूं कुछ नहीं। लेकिन इस सारे प्रकरण में एक सबसे बड़ी गलती है, वो है एफआईआर करने की, और उस एफआईआर का जस्टिफिकेशन भी नहीं करने की। अगर मैं ये कहूं कि एमडीए या जो भी प्रशासन के लोग हैं वो ये डिफाइन करें कि उन्होंने किस कानून के अकॉर्डिंग एफआईआर की है, वो लोकतंत्र बढ़ा रहे हैं या संविधान को खराब कर रहे हैं, वो संवैधानिक लोकतंत्र के अकॉर्डिंग है या लोकतांत्रिक संविधान के। और अगर आपने बहुत दिनों से, जबकि आपने नोटिस देना या उस पर डिस्कशन करना, मेरा सीधा कहने का मकसद है कि इस तरह के मामले लोकतांत्रिक वैल्यू के आधार पर होने चाहिए। किसी भी अधिकारी का यह अधिकार नहीं है कि किसी को भी जाके, ये तो सीधी तानाशाही और मूर्खपंथी है मेरी नजर में। जैसे कि शहर में आसपास काफी मतलब पहले छोटी छोटी नहरें बहती थी, कई जगह ऐसा हुआ है कि उनको खत्म कर दिया गया। आपके सामने भी शायद इस तरह की बात आई हो, तो क्या उनसे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? जैसे कि ज्यादा अगर आपको पता होगा कि मतलब कहाँ पे इस तरह की पोजीशन पैदा हुई है। हाँ, मेरी नजर में आया है, कई लोगों ने मुझे कहा है कि मुजफ्फरनगर में A to Z रोड पर एक राजवाया था, जिसके रिगार्डिंग में मैंने मिस्टर हरी शर्मा कोई है एक्शन, उन्हें भी कहा था, और जगह भी मैंने ये रखा है पॉइंट कि वो राजवाया कहीं ना कहीं अधिकारियों की, प्रशासन की, राजनेताओं की और प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं, उधर बड़ा काम करते हैं, उनकी ये मिली भगत है। क्योंकि अगर वहाँ राजवाया हो, जो कि जनहित में होना चाहिए, एज इट इज होना चाहिए, तो वहाँ के रेट होंगे 8-9-10 हज़ार रुपए। लेकिन वो राजवाया को खत्म कर दिया तो वहाँ रास्ता हो गया लगभग 30 फुटा। तो 30 फुटे रास्ते पर ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाता है, तो आज रेट है वहाँ 40-50 हज़ार रुपए। तो ये एक ही, मुझे लगता है ये बड़ी मिली भगत है, इसकी जांच होनी चाहिए, और जो सही हो वो कानून हित में और सरकार हित में और जनहित में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। तो सही है तभी तो उसको रफिया को खत्म करके सड़क बनाएगी, गलत होता तो क्यों बनाई जाती? नहीं 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 भाई, वो तो अगर कहीं रजवाया है और वो सुचारू रूप से चल रहा है तो उसका फायदा ही होगा। लेकिन कोई इंडिविजुअल, देखिए लड़ाई क्या है, लड़ाई दो है, प्रेम की या पैसे की। तो पैसा कौन है? पूंजीवादी। और जनता कौन है? प्रेमी। जनता में तो आपस में बहुत सारे प्रेम है।